हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रामायण, वाल्मीकि रामायण पर रिसर्च के वीडियो लेक्चर 4 पर। पार्ट 4 है ये। इसके पहले 3 वीडियो लेक्चर डाले जा चुके हैं इसी चैनल में रामायण की रिसर्च पर, जहां पर वाल्मीकि रामायण पर वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समय सारणी निकालकर उसकी प्रामाणिकता दिखाया गया है, जिसका श्रेय आईसरो की टीम है उसको जाता है, जिन्होंने पूरा रिसर्च किया है। और इसके पहले के तीनों वीडियो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहले राम जन्म के डेटा को निकाला गया, जो कि मतलब 5114 ईसा पूर्व अर्थात आज से 7000 वर्ष पूर्व राम के जन्म को मानता है। और वनगमन के समय पहला वीडियो लेक्चर में राम के जन्म की व्याख्या की गई है, और दूसरे पार्ट में राम के वनगमन की व्याख्या की गई है, जिसमें से जो उनमें से ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियां थी उस आधार पर जो व्याख्या की गई, तो ये व्याख्या निकल के आती है 5089। जब डेटा निकाला गया तो 25 वर्ष के थे भगवान श्री राम। ये सॉरी गलत हो गया, YEAR। तो यहां से अगर बात किया जाए तो 25 वर्ष के भगवान श्री राम थे वनवास के टाइम पर। और वहीं पर जब वाल्मीकि रामायण के एक अरण्य कांड के श्लोक को पढ़ा जाता तो वहां पर माता सीता ने इस बात को व्याख्या करते हुए 25 वर्ष उम्र भी बताई थी। उसमें लिखा हुआ था, वाल्मीकि रामायण ने भी लिखा, हमारा एथेंटिक डाटा जो मिला हमें साइंटिफिक रिसर्च द्वारा आईएसआरओ की टीम ने जिसको किया है, उसमें भी 25 वर्ष मिला। तो इन दोनों डेटा को मिलने के बाद पूरी तरीके से प्रमाणित हो जाता है। फिर उसके बाद ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियों में जब खरदूषण वध, तृतीय लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था खरदूषण के वध का, तो खरदूषण का जो वध हुआ था, जो उनका मारा गया था, उस समय के ग्रहों की स्थितियों और नक्षत्रों के द्वारा जब रिसर्च किया गया तो इस वनवास काल के करीब 12 वर्ष पश्चात 13वें वर्ष की शुरुआत 12 वर्ष के अंतिम चरण पर 5077 ईसा पूर्व ये घटना हुई थी, जो ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियां प्लेनेटेरियम बोर्ड सॉफ्टवेयर द्वारा निकाली गई थी, जिसको इन्हीं लोगों ने अपना रिसर्च किया, सरोज बाला जी एवं उनकी टीम ने। और उसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं, इतने 3 लेक्चर हम पहले वीडियो में डाल चुके हैं, और आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम लोग इसी बात पर एक अंतिम वीडियो है इस रिसर्च का। तो अगर हम बात करें कुछ और तथ्यों की, जहां पर वाल्मीकि रामायण जी ने वाल्मीकि रामायण में तो बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन उनमें से कुछ तथ्यों पर विश्लेषण किया गया जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम किष्किंधा कांड के 15वें सर्ग पे बात करें तो लिखा हुआ सातु रोष परिंतांगो और वाली संध्याया तप प्रभा और उपरक्त इवादित्य सदो निष्प्रभातम गता। यानी सी उपरक्त का मतलब होता है राहु युक्त या राहुग्रस्त कह सकते हो। तो जो राहु से ग्रसित सूर्य है, उस समय जब उस समय का वृत्तांत है जब सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा था श्री राम के कहने पर। उस समय बाली अंदर से इतना क्रोधित हुआ कि उसकी स्थितियां उस समय के मौसम के आधार पर करते हैं कि जैसे राहुग्रस्त सूर्य बिल्कुल काला पड़ जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है, उस तरीके से ये बिल्कुल हो गया था। तो जब उन्होंने रिसर्च किया कि ये जो स्थितियां बताई गई हैं ये सूर्य ग्रहण की स्थितियां थी, उस समय पूरे वृत्तांत को पढ़ने के बाद उनको पता चला। और ये 1900 जब खरदूषण के वध के बाद जो अगला वर्ष था, इस वर्ष में केवल और केवल यही एक सूर्य ग्रहण पड़ा था, और इस सूर्य ग्रहण की स्थिति पर एक ही सूर्य ग्रहण पड़ा, जिस आधार पर जब डेटा निकाला गया प्लेनेटोरियम कोड सॉफ्टवेयर से, तो 3 अप्रैल 5076 BC पर निकल के आता है। चलिए, इसके वध के बाद और रिसर्च किया आगे बढ़ते हुए, क्योंकि समय का मिलना बहुत आवश्यक होता है कि अगर वो कोई 10 साल में कोई काम 14 साल का वनवास हुआ और उनके बीच के जो ग्रहों की स्थितियां वो 40 साल चली गई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। इसके बाद सुंदर कांड के 19वें सर्ग, वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड के 19वें सर्ग पर देखा गया, कौन से 14वें श्लोक पर। यह आपका किष्किंधा कांड के 15वें सर्ग का तीसरा श्लोक था, और ये आपका 14वां श्लोक है सुंदर कांड का। वेदीमीव परामृष्टम शांताम गृह शिखामिन्यु और पौर्णिमा
सीमी व निशाम और राहु ग्रस्तेन्दु मंडलम। यानी कि अगर इसके बारे में बताया गया है कि ये पूरी डिटेल वहां से बताया गया कि जब सीता को उन्होंने देखा, यानी कि जब राहुग्रस्त चंद्रमा, यानी कि जब सीता को भगवान हनुमान जी जब वहां अशोक वाटिका में पहुंचे तो उन इतनी दुखी थी, जैसे राहुग्रस्त चंद्रमा की तरह बिल्कुल दुखी हुई थी। जैसे चंद्र ग्रहण की स्थितियों की व्याख्या भी की गई यहाँ पर। उसके बाद उसी के बाद 7वें श्लोक में 5वें में तो उन्होंने सीता माता को देखा, हालांकि तुरंत मिल नहीं पाए थे, संध्या का समय था और रात्रि होने का इंतजार कर रहे थे। कौन? हनुमान जी। रात्रि होने के इंतजार के बाद ये श्लोक बताता है 7वां नंबर, तस्य पुनर्बिंबा फले घरोष्ट और स्वाभिक्षम के शांत मराल पच्छम और वक्त्रम वभासे सित तुल्क दृष्टम और राहो मुखा चंद्र इव प्रभुक्त्वा। और उसके बाद जब वो उनसे मिले और जब उनको एकदम बिल्कुल भरोसा हो गया कि ये भगवान राम है, हनुमान है, भगवान राम के दूत हैं, तो उनको देखकर ये पता चला, उनकी एक जो तेजस्वी आंखें थी, जब विवरण कर रहे हैं भगवान हनुमान जी, वाल्मीकि जी हनुमान जी के द्वारा इस विवरण को बताते हैं कि उन्होंने ऐसा समझा कि ये जो आंखें हैं और उनके पूरा वृत्तांत यहाँ से है। हम मेन चीज को डिकोड करते हैं भगवान माता सीता की व्याख्या करते हुए, कि ऐसे सुंदरता की व्याख्या करते हुए ये पूरा श्लोक है। यहाँ से राहो मुकुर चंद्र, और उसके बाद जब उनको ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये राम के दूत है, तब उनकी जो तेजस्वी आंखें थी उनका वर्णन किया कि जैसे कि पहले जो उनकी व्याख्या की थी कि सूर्य ग्रस्त चंद्रमा जो है सूर्य के ग्रस्त है, राहु के ग्रस्त है चंद्रमा, अर्थात दुखी है। उसके बाद जब उनको पहचान गई तो वो बिल्कुल राहु से मुक्त हो गई, अर्थात उस समय सूर्य ग्रहण की स्थिति को खत्म करने की बात की, चंद्रमा यानी चंद्र ग्रहण की स्थिति को समाप्त हो गई थी उस समय, क्योंकि रात्रि में मिले थे, रात्रि में ही चंद्र ग्रहण की स्थिति होती थी, तो रात्रि में मिले थे, इस बात की भी व्याख्या मिलती है चंद्र ग्रहण की। उसके बाद इसी श्लोक में नहीं, उसी के बाद थोड़ी देर बाद और इसी 86 नंबर श्लोक पर बात है, चारु दत्त दंता और तस्यास्त ताम्र शुक्ल काय तेक्षणम और अशोभत विशालाक्ष राहु मुक्त इवो दुरात। फिर से कहते हैं सीता माता की विवरण व्याख्या करते हुए उन्होंने ये बात भी कहा, उनके जो विशाल नेत्र है और जो शोभायमान हो रहे थे वो राहु मुक्त चंद्रमा के भांति हो रहे थे, यानी कि जब चंद्र ग्रहण के बाद चंद्रमा निकलता है तो बिल्कुल सुंदर होता है, उस बात की व्याख्या करते हुए इस बात की गई। अब इस समय की ग्रहों और सूर्य ग्रहण की स्थिति को देखते हुए चंद्र ग्रहण की स्थिति को देखते हुए जब पता किया गया प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में, तो वो निकल के आती है 12 सितंबर 5076 बीसी। 12 सितंबर 5076 बीसी, जो कि फैमिलियर लगती है। आप अगर रामचरितमानस में इस बात की व्याख्या मिलती है कि जब बाली का वध हुआ था तो उसके बाद जब खोज की बात की थी, क्योंकि किष्किंधा का जो उसके बाद उनका जो सिंहासन था सुग्रीव को मिल गया था, लेकिन तुरंत खोज नहीं शुरू हुई थी माता सीता की। खोज कब शुरू हुई थी? तो उस समय के जो विशेष गण थे, जो उन्होंने इस बात की बात कही कि यहाँ पर इस समय जितने नदी नाले हैं ये सब भरे हुए हैं, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला, क्योंकि ये अप्रैल की बात है, अप्रैल के बाद ही बारिश शुरू होती है। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन्हीं महीनों में बारिश सबसे ज्यादा होती है। तो उस समय उन्होंने बताया कि इस समय नदी नाले सब भरे होंगे तो जाने आने में दिक्कत होगी, तो खोज अभी करने के बजाय 4 महीने बाद की जाएगी। ये बात रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बिल्कुल व्याख्यात्मक लिखी है, और वाल्मीकि रामायण में भी इस बात की व्याख्या मिलती है कि 4 महीने बाद खोज शुरू हुई। अब जब डेटा मिलाया गया अप्रैल से 4 महीने मान लो, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त के बाद ये सीता माता की खोज हो गई सितंबर में। 1 मास के बाद हुई थी, क्योंकि जो खोजने गए थे तो लगभग 1 मास में वापस भी आना था, तो 12 सितंबर में माता सीता की खोज हुई, 12 सितंबर। और उसी समय ये पूरा टाइम के हिसाब से डेटा मिलता हुआ चला जा रहा है। ये एक असमंजस वाली बात है, या फिर असमंजस करने की जरूरत है। जो आस्था रखते हैं भगवान राम पर और वाल्मीकि रामायण पर, तो उनके लिए असमंजस की बात नहीं थी, क्योंकि जो सही है
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब एफिडेविट दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो कभी कभी प्रमाण की आवश्यकता। उस राम की धरा पर मंदिर बनवाने में इतने वर्ष लग गए हैं तो कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता भी थी इस प्रमाण के लिए। इसी प्रकार कई जगह है, हम वीडियो को बहुत बड़ा न करने के बजाय फिर से हम बात करेंगे। ये जो डेटा निकाला गया है 12 सितंबर 5076, वो कोलंबो में निकाला गया, यानी श्रीलंका का डेटा निकाला गया, वहां के चंद्र ग्रहण, क्योंकि जो ग्रहण पड़ते हैं वो एक स्थिति पर नहीं पड़ते और लगातार जहां की घटना है वाल्मीकि जी ने वहीं के ग्रहण की व्याख्या की है। उसके बाद अगर इसी प्रकार जब हनुमान की वापसी होती है 57वें सर्ग, सुंदरकांड के 57वें सर्ग के पहले दूसरे तीसरे श्लोक में इस बात की व्याख्या मिलती है और वहां के 8 नक्षत्रों की जो बात की जाती है, उन 8 नक्षत्रों का जब डेटा फिर प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में डाला है iServe की टीम ने, तब उनको मिला 14 सितंबर 5076, यानी 12, 13, 14 2 दिन बाद, यानी जिस दिन गए उस रात को रुके, दूसरे दिन वहां, और उसके बाद मिलने के बाद फिर लंका दहन किया। लंका दहन के पश्चात फिर माता सीता से मिले और उसके बाद उन्होंने वापसी की। और इस वापसी का जो टाइम देखा गया ये 4:15 के आसपास देखा गया है। इस समय 4:15 है, यानी कि आपका जो मिले हुए थे वो रात में मिले थे या सुबह भोर पर है, तो ये 4:15 के आसपास का टाइम की व्याख्या मिलती है। और ये 2 दिन का ही श्रीलंका में टाइम की बात मिलती है, तो 2 दिन श्रीलंका में टाइम का ये भी फैमिलियर लगती है, सारी बातें एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से रावण जो का वध हुआ वो भी जब उस समय के ग्रहों और स्थितियों को बताया गया, मैंने उन श्लोकों को नहीं लाया। अब आप वाल्मीकि रामायण में आप चेक कर सकते हैं रावण वध के समय का, जो उस समय के ग्रहों की स्थितियों को प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में जब डाला iServe की टीम ने, तब उन्होंने देखा कि 2 जनवरी 5075 BC पर यहां पर रावण का वध हुआ था। और जब इस वध को हुआ उसके बाद भगवान राम की 4 दिसंबर 5076 BC पर रावण वध हुआ था, जब प्लेनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर, यानी जो युद्ध का समय आया, सितंबर में वापस आए, अक्टूबर में गई होगी सेना, अक्टूबर नवंबर के आसपास वो बना होगा, तब युद्ध हुआ होगा, जब दिसंबर के अंतिम समय पर पूरा युद्ध समाप्त हुआ, रावण का वध हुआ। और उसके बाद देखा जाता है 1-2 दिन बाद ही विभीषण का राज्याभिषेक करने के बाद भगवान राम अयोध्या पुनः वापस आ जाते हैं। तो जब वापसी के समय के ग्रह नक्षत्रों की, जब अयोध्या में प्रवेश किया उस समय के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों को जब डाला गया है, तब वो 2 जनवरी 5075 ईसा पूर्व निकल के आता है, भगवान राम अयोध्या वापस आए। फिर हमने सोचा कि चलिए हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये टाइम सीमा क्या है। जो हमने देखा कि वन गमन की स्थिति के समय की जो व्यवस्था देती है, जो प्लेनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर जो बताता है, वो 5089 BC का है, और जो वापसी का है 5075 BC। जब हमने दोनों घटाया 14 साल, यहां से भगवान राम के इस वनवास समाप्ति की अवधि मिल जाती है। इस तरीके से पूरी घटनाओं और पूरे ग्रहों की व्याख्यात्मक रूप से अगर हम देखें तो भगवान राम की प्रत्येक जन्म से लेकर के रावण वध और अयोध्या पुनः आगमन तक की सारी व्याख्याओं में इस बात की पुष्टि मिलती है। ये पूरी सबसे पहली बिंदु, 2-3 बिंदु भारत में गर्व करने की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों के पास सबसे पहले ग्रह और नक्षत्रों को समझने की, उनकी गतियों की, इनकी व्याख्याओं को समझने की कोई ना कोई डेटा था उनके पास, जिसके आधार पर वो जानते ये हमारी विज्ञान थी। और उसके बाद राम जैसा सेतु, राम सेतु जो आज की टेक्नोलॉजी से नहीं बनाया जा सकता है, उस सेतु को बनाकर भगवान राम पार हुए, ये भी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी थी। समुद्र में सेतु बांधने की टेक्नोलॉजी अभी तक तो नहीं जन्म हुई, जो हम 20वीं सदी में बताते हैं वो हमारे भगवान श्री राम ने 7000 वर्ष पूर्व नील और नल द्वारा बनवा लिया था। इन व्याख्याओं को समझते हुए हमें अपने पुरातन विज्ञान पर गर्व होना चाहिए, और हमें ये गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज ऐसी ऐसी चीजें जानते थे, ऐसी ऐसी बातें जानते थे, और ऐसा ऐसा विज्ञान था जिस पर हम आज भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। उसके आगे हम लोग बहुत पीछे हैं आज के विज्ञान में। इसके रिसर्च की जरूरत है, ना कि इसके तिरस्कार की। ऐसी ऐसी बातें लेकिन जिस पर भरोसा नहीं होता है, तो भरोसा नहीं होता क्योंकि वो हमसे बहुत आगे थे। आज के 200 साल पहले अगर कहा जाता है यहां से चंद्रमा में कोई जाएगा, तो कोई भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन बाद में पहुंचे। इस तरीके की चीजों को जो प्रमाण मिल रहा है, उसके आधार पर हमें भारत और भारतीयता पर गर्व होना चाहिए, अपनी पुरातन संपदा पर गर्व होना चाहिए, और पुरातन विज्ञान पर भी गर्व होना चाहिए।
चाहिए। इसके साथ और भी इस सर्व टीम ने जा के प्रत्येक स्थान पर जो दिशा बताई गई थी उस पर सर्च किया, तो जिस दिशा में उसकी व्याख्या की गई, कोई भी मंदिर ग्रह दक्षिण दिशा में और जैसे भी जिसे जाने की व्याख्याएं की गई सेम उसी जगह पे मिली है। इसलिए रामायण की प्रामाणिकता का इससे अच्छा उदाहरण और नहीं हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहे। और भारत पर गर्व करने, भारत और सनातन धर्म पर गर्व करना आपका निजी स्वभाव होना चाहिए और हमें गर्व भी करना चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी भारत के विज्ञान, पुरातन विज्ञान कितनी आगे थी और हमें उस पर आस्था और निष्ठा के साथ हमें निर्वाह करना चाहिए, उनके नियमों को, उनकी व्यवस्थाओं को। इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।